हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं छात्र हित के लिए बहुत ही यह सोचनीय विषय वाला है कि आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, यूपीपी पुलिस का जो है पेपर लीक हो गया। क्यों लीक हो गया? ऐसी ऐसी जगह सेंटर बनाए गए थे। हर एक ज़िले में एक तो सेंटर बनाए गए और कहीं ना कहीं गांव में भी सेंटर बनाए गए। ऐसे ऐसे सेंटर बनाए गए थे कि जहाँ तक कोई स्कूल, सिर्फ नाम मात्र का स्कूल था, कोई क्लास व्लास नहीं चलती थी और वहाँ पे सेंटर बना दिया गया। इतना बड़ा मतलब रिस्क ले लिया छात्र हित के लिए कि क्या बताया जाए। आप लोग देखिएगा कि ये देखिए एक यूपी पुलिस आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, यूपीपी आरपीबी, तो वहाँ से ये देखिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है और इसमें कहा गया है कि वाराणसी के एक केंद्र में प्रश्न पत्र के कुछ पृष्ठों में त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रसंस्करण संज्ञानित किया गया। आप लोग देख रहे होंगे 150 क्वेश्चन आपके आए थे और जो आपका जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 17 फरवरी को, उसमें से 117 क्वेश्चन आपके एकदम मिले थे। ठीक है, हम वो क्वेश्चन भी अभी आपको दिखाएंगे। 117 में 150 में से 117 क्वेश्चन हू बहू, वो भी क्वेश्चन आंसर सहित बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो गई थी आपकी कहीं ना कहीं। और ये जो है सिर्फ 17 फरवरी वाला ही नहीं, 17, 18 कोई भी आपका शिफ्ट हो। ठीक है, आपके 4 शिफ्ट हुए थे और कहीं ना कहीं ये चारों शिफ्ट के पेपर आपके लीक हुए हैं। इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतिहास में ऐसा पहली बार कि क्या बताया जाए। और आए दिन कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका लीक ही होता है। बट ये जो यूपीपी का भी एग्ज़ाम था, एकदम आपका, आप लोग देख सकते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, ये आप चीज़ देख सकते हैं, इसका ये प्रूफ है, देख सकते हैं 1 नंबर की ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपीपी पेपर लीक। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कहाँ तक कितनी बड़ी धांधली हुई है। अब हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, देखिए आप समझिएगा। वाराणसी के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ पृष्ठों में त्रुटिपूर्ण छपाई संबंधी प्रकरण संज्ञानित किया गया है और प्रकरण को बोर्ड ने पूर्ण गंभीरता से लिया है। ठीक है, बोर्ड ने खैर गंभीरता से लिया है एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभ्यर्थी इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके पास प्रूफ है वह आप बोर्ड में आप बोर्ड में जो है पेश कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जो आपका पेपर वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम के भी माध्यम से वायरल हुआ है और कहीं ना कहीं जो चिप, जो आपके कान में चिप लगाई जाती है, उसका भी यूज किया गया है। ये देखिए, आपको बता दें कि यूपी सिपाही, ये पूरी का पूरा आपका न्यूज़पेपर में भी आ गया है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं, आज आपकी 18 तारीख है। ठीक, 18 फरवरी, और ये देखिए शाम की न्यूज़ में आपका आ चुका है 6:32 की न्यूज़पेपर अमर उजाला में। ठीक है, और ये चीज़ देखिएगा, ये कहीं ना कहीं यूपी सिपाही भर्ती का पेपर हुआ लीक, परीक्षा निरस्त कराने के लिए सीएम योगी को लिखा पत्र, एफआईआर भी कराई गई है। ठीक है, एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस विभाग में सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि परीक्षा के पहले पेपर के प्रश्न लीक कर दिए गए हैं। ठीक है, आपका चाहे पेपर, आपका परीक्षा का, आपका चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, ठीक है, चाहे पहला पेपर हो और चाहे फिर आपका लास्ट पेपर हो, सभी के सभी पेपर वायरल हुए हैं। ठीक है, और टेलीग्राम के एक ग्रुप पर ये प्रश्न मिले हैं। समझिएगा किसने ये बात कही गई है, ये आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने खुद पोस्ट किया है। ठीक है, जिनका मिलान करने पर इस बात का खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपकी एकदम ओरिजिनल है, एकदम आपका वैलिड है। ठीक है, और सभी साथी को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखिएगा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि पूर्व आईपीएस और आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की है। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते होंगे ये आईपीएस जी ने कहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मामला बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। और आप लोगों को और देख लें कि इसी क्रम में उन्हें आज 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक प्राप्त हुए। अब ये देखिएगा, ठीक है, इन लोगों ने जो है पूरा खुलासा किया है और 3 टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पेपर जो आपका वायरल हुआ है कहीं ना कहीं, तो टेलीग्राम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जो भी इस टेलीग्राम में जुड़ा था कहीं ना कहीं वो अब फंसेगा। ठीक है, अब इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी जाँच की जाएगी और फिर क्या होगा,
फिर आपका जो आपका ये री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं मिलने वाले हैं कि सभी को समान मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम नहीं था, तो ये आपका री एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 टेलीग्राम चैनल लिंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 17 फरवरी को 1:32 पर दिन में ही 3 से 5 बजे की द्वितीय पाली के जनरल स्टडी के 38 उत्तर भेज दिए गए थे, ठीक है। यह चीज़ IPS जी ने खुद कही है और एक लेटर जारी किया है। किसे जारी किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को जो है एक लेटर जारी करके बताया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। 38 क्वेश्चन आपको मिले हैं द्वितीय पाली के, किसमें 17 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 से 5 वाले शिफ्ट में, ठीक है। और पेपर आपका 1:32 पर आ गया था टेलीग्राम ग्रुप में। और अब आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इन उत्तर का द्वितीय पाली के कथित प्रश्न पत्र से मिलान किया, ठीक है। तो इसमें नई दिल्ली गृह मंत्रालय, भारत रत्न, 26 नवंबर, दही, मुंशी प्रेमचंद्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था और डिजी लॉकर, सर मथुरा तेलंगाना, नीलगिरी श्रृंखला, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने खुद कहा है, अमिताभ ठाकुर जी ने खुद ये सारी चीज़ें अपने वक्तव्य में अपना लिखित रूप में जो है लेटर जारी किया है, और उसमें ये सारे क्वेश्चन भी बताएं कि कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है शिफ्ट में, इसी शिफ्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। और बिल्कुल ये आपका रियल सारी चीज़ें हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, डिजी लॉकर, सर मथुरा तेलंगाना, नीलगिरी श्रृंखला, नंदलाल बोस, चंद्रगुप्त, नरेंद्र मोदी, फ्रांस और ग्रुप ऑफ 20, महाराष्ट्र, मिशन शक्ति सहित 19 प्रश्नों के उत्तर इस कथित प्रश्न पत्र के पाए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बड़ी धांधली हुई है, और कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट है दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम देता है, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, कहीं कोचिंग ज्वाइन करता है, तो इतना कम टाइम मिला है, दिन रात मेहनत करके एक कर दिया, सोचा कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा, साथ ही साथ मोहल्ले का नाम रोशन होगा, और खुद की लाइफ सिक्योर होगी। और इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने नया कानून पारित किया है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। कोई मतलब पेपर इस तरीके से धड़ल्ले से वायरल होता है, ऐसे लगता है कि मार्केट में कोई चीज़ बिकाऊ है। उन्होंने इसे गंभीर प्रकट बताते हुए इन तथ्यों की उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच कर FIR तथा परीक्षा निरस्त किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की है। किन्होंने की है? तो यह चीज़ कही है आपके अमिताभ ठाकुर जी ने, ठीक है। अब आपको और सारी चीज़ें हम बताते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आपकी 2024 पेपर लीक मामला है। अब आपको बता दें कि 60,244 आपकी पोस्ट आई थी, ठीक है। आपके यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 60,244 पोस्ट का आयोजन कराया जा रहा था, और यूपी एवं अन्य प्रदेश के तकरीबन 48 लाख कैंडिडेट जो है इसमें शामिल हुए थे, इस परीक्षा में बैठ रहे थे, ठीक है। और परीक्षा को लेकर शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए थे, ठीक है, जो चीटिंग अथवा अनुसूचित माध्यम से युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और ठगे भी गए हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, ये चीज़ तो पहले से फर्जीवाड़े से संलिप्त थी। अब देखिए सोशल मीडिया में शनिवार शाम से ही कई यूजर्स ने दावा करने लगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, ठीक है, और इसे लेकर कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने इसे लेकर अहम जानकारी ज्ञात करते हुए इस मामले की सच्चाई बताई है। और यूपी RPB के ने X पर पोस्ट कर कहा कि पेपर लीक के सभी दावे फर्जी हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले जो आपकी चीज़ आ रही थी तो जो पुलिस भी इसको मानने से नकार कर रही थी, ठीक है, कह रही थी ये सभी दावे फर्जी हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला दबने वाला नहीं है। ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें कहीं ना कहीं लीक हुई हैं, एवं इसका भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। ये भ्रम नहीं है, पुलिस कह रही कि भ्रम फैलाया जा रहा है उस टाइम पे। अब खुद ही पुलिस कहीं ना कहीं इस चीज़ को
कब तक आखिर आप दबाते रहेंगे मामले को। और आप लोग देख लीजिएगा यूपी पुलिस का इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है, हर एक सेंटर पे कहीं 3 स्टार, कहीं डीआईजी, कहीं कोई, मतलब कि कोई ना कोई इतना शासन प्रशासन व्यवस्था थी, उसके बावजूद भी आपका पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से इतना तेज़ी से वायरल हुआ है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई किसी के अंदर चाहे कितना भी बड़ा आपका जो भी हो, जहाँ से भी पेपर लीक हुआ है, किसी के अंदर कोई डर की भावना नहीं है कि आपने नया कानून जो बनाया है हमें 1 करोड़ के जुर्माना होगा या फिर 10 साल की सज़ा होगी। इससे ज़्यादा तो लोग कमा ही लेते हैं पेपर वायरल करने से पहले ही। अब आप लोग देख सकते हैं कि यूपी आरपीबी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों के द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है और परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। इन लोगों ने उस टाइम पे ये चीज़ कही थी, मानने से मना कर दिया था, ठीक है। ट्विटर तथा टेलीग्राम इत्यादि पर ग्रुप बनाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देने वाले ठगों से सावधान रहें, यह चीज़ उन्होंने कही थी। लेकिन कौन ये सारी चीज़ें मानता है। अब देखिए, अब आपको बता दें कंडीशन क्या है। ये आपकी न्यूज़ भी निकल के आई थी कि वाराणसी के जितेंद्र ने पेपर आउट की ली थी जिम्मेदारी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो वाराणसी के आपके जितेंद्र नाम के जो शख्स हैं, इन्होंने जो है पेपर जो आउट कराने की जिम्मेदारी ली थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन यूपी पुलिस ने पेपर लीक के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है और वाराणसी ने गिरफ्तार एक पुलिस ने पेपर आउट कराने की जिम्मेदारी ली थी। अब जिम्मेदारी ली थी तो पेपर तो आपका वायरल हो ही गया है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका 17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले पकड़े गए सॉल्वर गैंग ने नकल कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपका जो तैयारी की थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है सक्सेस भी हुई, वो उनको मिली है। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए एक्सपर्ट तैयार कर लिए थे, समझ रहे हैं। और शनिवार को परीक्षा शुरू होते ही उन्हें पेपर मिल जाता। पुलिस की माने तो इनके गैंग में शामिल वाराणसी निवासी जितेंद्र ने पेपर आउट कराने की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस ने जितेंद्र समेत 3 को वांछित किया। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जितेंद्र व्हाट्सएप ऐप पर करता था कॉल। पुलिस ने बताया कि फरार जितेंद्र ने कहा था कि वह समय पर सभी ग्रुप के पेपर व्हाट्सएप देगा, ठीक है, व्हाट्सएप मतलब कर देगा। प्रयागराज में बैठे सॉल्वर एक्सपर्ट की मदद से प्रश्नों को हल कराते और इसके बाद उसका उत्तर अभ्यर्थियों को कॉल करके बताते, समझ रहे हैं। ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से अभ्यर्थियों को आंसर पता चल जाता। कान में जो ब्लूटूथ डिवाइस लगाई थी, ठीक है, उसका बात कहा गया है। पेपर कहाँ से कैसे आउट होता है यह पता नहीं चला। अरे पेपर कहाँ से कैसे आउट होता है या तो आपको पता ही होना चाहिए, जहाँ से पेपर प्रिंट होता है या फिर जो लोग पेपर बनाते हैं, आखिर वहीं से तो पेपर वायरल होगा, ठीक है। जितेंद्र के बारे में आरोपी जानकारी नहीं दे सके। पुलिस को सिर्फ इतना बताया कि वह प्रयागराज के विभिन्न जगहों पर मिलता था, व्हाट्सएप पर ही कॉल करता था और पेपर वाराणसी या प्रयागराज के किसी परीक्षा केंद्र से आउट होता या उन्हें नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं और जितेंद्र एक अब मास्टरमाइंड वांटेड हो गया, जिसका अभी तक पुलिस जो है तलाश में जुटी हुई है। अब आपको बता दें कि डॉक्टर KL पटेल गैंग के सदस्य हैं, ये भी आपके पकड़े गए थे। और यही तमाम सारी न्यूज़ जो है इस समय वायरल आपकी हो रही है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि ये सारी चीज़ें अब आपको बता दें कि पुलिस भर्ती जो आपकी हुई थी 60,244 कांस्टेबल के पद भरे जाने थे और इस भर्ती के लिए 48 लाख जो है कैंडिडेट ने इतने सारे आवेदन किए थे। अब ये चीज़ समझिए, उतनी संख्या दुनिया भर की 110 देशों के जैसे सिंगापुर और न्यूजीलैंड के कुल जनसंख्या के बराबर है। इतने ज़्यादा तो आवेदन हो गए थे, ठीक। 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, आपको बता दें। और 110 देशों के, दुनिया भर के जो 110 देश हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड, यहाँ तो इतनी आबादी ही है जितने UPP के फॉर्म भर गए थे।
परीक्षा के लिए राज्य के सभी, यूपी में कितने राज्य हैं, तो टोटल आपके 75 ज़िले हैं और सभी के सभी आपके ज़िले में ही पेपर करा दिए गए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट आपका अगर लखीमपुर खीरी का है, लखनऊ का है, वाराणसी का है, प्रयागराज का है, या फिर आपका जहाँ जिस ज़िले का है उसका सेंटर वहीं लगा दिया, तो आखिर पेपर कैसे नहीं वायरल होगा। गांव गांव में भी आपका जो है सेंटर गया था, जहां तक आज तक कोई बच्चा पढ़ने नहीं गया, सिर्फ उसका नाम लिखा गया, वहां सेंटर बनाया गया है। एग्ज़ामिनर को पता ही नहीं कैसे पेपर बांटने हैं। ठीक है, कैसे कितने पहले मिनट पेपर बांटना है, कब जमा करना है, कैसा क्या सीक्वेंस है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। पेपर 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, कितने घंटे का, कुछ भी पता ही नहीं है। पेपर कैसे कराना है, कहाँ पे कौन सी किसकी सीट मिली है कि नहीं मिली, कुछ अता पता ही नहीं। ऐसे ऐसे तो सेंटर बनाए थे, तो पेपर वायरल लीक कैसे नहीं होगा। पूरा मजाक बना के रख दिया है। आप लोग देख सकते हैं 2385 परीक्षा केंद्र में आयोजित कराया गया था और 2 दिनों में 4 शिफ्ट इन्होंने बनाए थे। ठीक है, जो आज परीक्षा की पहली शिफ्ट समाप्त, अब तो चारों शिफ्ट समाप्त हो गई हैं, तो ये चीज़ न्यूज़ निकल के आई थी और कहीं ना कहीं FIR भी दर्ज करा दी गई है। ठीक है, अब आपका क्या हुआ कि परीक्षा निरस्त कराने के लिए CM योगी को लिखा गया पत्र और FIR कराई गई है। तो हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, टेलीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा है और पेपर आपका बहुत ही धड़ल्ले से वायरल हुआ है। आप लोग क्या मानते हैं, पेपर वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वायरल हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, क्या इस पर न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो, न्याय मिले एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।